ओम शांति। 21 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से इस पर काम कर रहे होंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो ये जो बैटरी है ना, आत्मा रूपी बैटरी, इसको धीरे 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 कम करती जाती। जैसे मोबाइल है, उसको हम सुबह चार्ज करते हैं, और अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं जो उसकी बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर बैटरी सेविंग मोड लगाते हैं ना, तो वो एप्स बंद हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमें कुछ आदतें हमारी हैं जो हमारी एनर्जी को टिप टिप करके खत्म कर रही है। धीरे 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 5% पे, 1% पे आ रही है। आप सोचो क्या हाल होगा। मोबाइल को तो हम 20% भी बचता है ना, तभी उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, लेकिन इस बैटरी को हम कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़नी है अगर हमें इस बैटरी को चार्ज रखना है। क्या क्या है वो? नंबर 1, कंप्लेनिंग नेचर ऑल द टाइम। हर समय कंप्लेन करते रहना। तो पहली चीज जो हमें छोड़नी है वो है कंप्लेनिंग नेचर छोड़नी है। कई लोगों की आदत होती है, हर बात में कंप्लेन करेंगे। इसने ऐसे किया, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। एवरी टाइम दे कंप्लेन। तो इससे क्या होता है? खुशी गायब, मन की बैटरी डिस्चार्ज, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो कंप्लेन की जगह क्या करें? क्योंकि कुछ तो करेंगी, ऐसे तो नहीं है कि कंप्लेन करना बंद कर दे। उसकी जगह क्या करना है? पॉजिटिव, नेगेटिव को चेंज करके पॉजिटिव करना है। नेगेटिव को खत्म नहीं करना है। ध्यान से समझिए, पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो कंप्लेन का ऑपोजिट क्या है? ग्रैटिट्यूड। वी शुड बी ग्रेटफुल। हमें जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल। ठीक है। कंप्लेनिंग नेचर बंद करनी है, नंबर 1। सेकेंड जो एनर्जी ड्रेन कर रहा है वो क्या है? होल्डिंग ऑन टू पास्ट। पास्ट की बातों को पकड़ कर रखना। इसने ये किया, मेरे साथ ऐसा किया, 1 साल पहले ऐसे किया था। कई लोग तो 20 साल पहले की बातों को याद रखते हैं। बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। अभी तक वो चाइल्डहुड ट्रॉमास, अभी तक वो बातें, पुरानी बातें पकड़ कर बैठे हैं। 2 साल पहले किसी ने किसी को गलत कहा था हमारे बारे में, आज भी उसको पकड़ के बैठे हैं। वो उस आत्मा का पार्ट है। कोई आपके साथ गलत करे, सिंपल समझे, वो उस आत्मा का पार्ट है, उसे रोल मिला हुआ है, और हमें उसके प्रति रहम दृष्टि रखनी है। इज इट पॉसिबल? दूसरों के प्रति रहम दृष्टि रखना पॉसिबल तो है, पर उसके लिए हमें अपनी थोड़ी सी चार्जिंग बढ़ानी होगी। ये बैटरी चार्ज होगी तब हम दूसरों को माफ कर पाए। तीसरा जो एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट है वो है रात को लेट सोना। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये तो ट्रेंड बन गया है आजकल, है ना। हमें इस ट्रेंड को खत्म करना है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। आप देखेंगे काफी सारी आदतें तो इससे चेंज हो जाएंगी। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, लेकिन रात को जल्दी सोने के लिए मोबाइल को साइड पे रख के सोना। साइड पे मीन्स अपने साइड पे नहीं, थोड़ा सा दूर। कहते हैं कम से कम 3 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए आप में और आपके मोबाइल में। मोबाइल से इतना प्यार नहीं करना है कि उसके साथ हम एक दिन भी छोड़ ना सके उस चीज को। तो एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट और कौन सी है? फोर्थ है दूसरे को गलत नजर से देखना, है ना, विकार भरी दृष्टि से देखना। बिकॉज ऑफ मीडिया या बिकॉज ऑफ जो कंटेंट है आजकल, ऐसा है कि ज्यादातर लोगों की दृष्टि वृत्ति जो है वो इम्प्योर हो गई है। जब भी कोई मेल है फीमेल को देखता है तो वो उसको दैहिक, है ना, बॉडी के तरीके से देखता है, दैहिक दृष्टि से देखता है। ये एनर्जी ड्रेनिंग है। काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब इस बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। गाते तो आते हैं कि ये सब छोड़ना है, लेकिन साथ ही साथ फिर कहते हैं कि इसके बिना कैसे चलेगा सब कुछ। जब तक हम सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, है ना, सबको प्योर दृष्टि से देखना,
आध्यात्मिकता हमें सिखाती है हमें सबको सोल कॉन्शियस होकर देखना है। विकारों को छोड़ दें अगर शांत रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि प्योर माइंड इज पीसफुल माइंड एंड हैप्पी माइंड। जहां मन प्योर है ना, वहीं शांति है, वहीं खुशी है। लोगों को फॉलो करना छोड़ दीजिए। जो लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सब सही है। दूसरे को हम पवित्र दृष्टि से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें। चाहे कोई मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, कोई भी धर्म का है, पर वो आत्मा है, सोल है। इससे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है? कौन सी आदत है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है? गॉसिपिंग, है ना। तो दूसरों के बारे में सोचते रहना, चार लोग बैठे हैं, पांचवे के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अभी हम कोलकाता में आए यहाँ सेवा में, तो यहाँ के जो दीदी हैं उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर एक टर्म बोली जाती है, PNPC, है ना। PNPC नहीं करना है। वो क्या है? पर निंदा पर चिंतन। ज्यादातर लोग PNPC में लगे रहते हैं, पर निंदा पर चिंतन। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। दूसरों को मत देखिए, खुद पर ध्यान रखिए। अगली आदत कौन सी है? दूसरों से अटैच होना। दूसरों को अपने पे अटैच करना और दूसरों से अटैच होना। अगर हम चाहते हैं ये बैटरी चार्ज रहे, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, दूसरों से अटैच ना हो, दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट ना हो। आजकल लोग इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, इनसे बात किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। कभी किसी से अटैच ना हो, खुद पर भी किसी को अटैच ना करें। ठीक है। नेक्स्ट आदत है, नेक्स्ट आदत जो आजकल बहुत बढ़ गई है सोशल मीडिया के कारण, कमेंट्स, गलत कमेंट्स करना लोगों के बारे में, लोगों के बारे में नेगेटिव बोलना, लोगों को बिना कारण से झूठ फैलाना लोगों के बारे में। इससे सामने वाले को तो दुख होता ही है, खुद की बैटरी डिस्चार्ज होती है। किस सोचिए कौन से कार्मिक अकाउंट में हम फंसते जा रहे हैं। किसी के बारे में नेगेटिव मत फैलाएं, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं फैलाना है। किसी कोई नेगेटिव फैला रहा है उसको रोकना है, बल्कि ये नहीं कि अच्छा बिल्कुल सही है, सुनाओ मेरे को भी। ये भी तो गलत है ना। नेगेटिव बोलना भी गलत है, नेगेटिव सुनना भी गलत है। इस आदत को भी हमें छोड़ना है। एक और आदत कौन सी है? टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। किसी ने कुछ कहा एकदम पर्सनली ले लेते हैं, एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। नथिंग पर्सनल, उसने जो किया वो उसका संस्कार है। नथिंग पर्सनल, इट वॉज नॉट अगेंस्ट मी, इट वॉज हिज और हर संस्कार। तो मुझे उसमें शांत रहना है। ठीक है। तो ये कुछ आदतें हैं जो हमें चेंज करनी है। ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है। तो आज बैठ के सोचना है, चिंतन करना है, कौन सी आदतें मेरी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही हैं, जो मुझे छोड़नी है। ओम शांति। सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को थैंक यू। ओम शांति।